साल 1997 में अगस्त का पहला पखवाड़ा इतिहास में बहुत फेरबदल कर रहा था और वह फेरबदल था भारत की आजादी का। एक लंबे संघर्ष के बाद देश के इतिहास में नया अध्याय जुड़ा था। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस आजादी के लिए बापू ने पूरा देश अपने कदमों से नाप दिया, वह उसी के जश्न में मौजूद नहीं थे। पूरी खबर को जानने के लिए आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार, मैं हूं श्रेय आर्या और आप देख रहे हैं दिव्य जोड़ भारत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके घंटी का लाल बटन जरूर दबा दें। सोशल मीडिया पर बापू से जुड़ी जितनी सीख नहीं है, उनसे कहीं ज्यादा तो अफवाहें ही देखने को मिलती हैं। आपने वह तस्वीरें तो जरूर देखी होंगी जहां पर ट्विटर और फेसबुक पर पोस्ट डाला जाता है और नाथूराम गोडसे को हीरो बताया जाता है। कुछ लोगों के द्वारा तो यह भी कहा जाता है कि अगर गोडसे की बंदूक को बेचा जाए तो मैं ऊंचे से ऊंचे दामों में खरीद लूंगा। लेकिन हकीकत से अनजान इन्हें यह नहीं पता कि बापू की लाठी के सामने इन अफवाहों की कोई कीमत नहीं। अब जब देश इतिहास को सोशल मीडिया के अफवाहों में खोजता है तो ऐसे वक्त में हम आपके लिए इतिहास के पन्नों में से एक किस्सा उठा कर लाए हैं। किस्सा है देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। आखिर क्यों जिस आजादी के लिए बापू ने पूरा देश नाप दिया, वह उसी के जश्न में मौजूद नहीं थे। दरअसल जब देश का बंटवारा हुआ तो सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं हुआ था। रेडक्लिफ ने जिस बेढंगे तरीके से नक्शे पर लाइनें खींची थी, जमीन के साथ साथ फसल, मवेशी, संस्कृति, राजकोष और यहाँ तक कि इंसान का भी बंटवारा हुआ था। आजादी से पहले की रातों में जो हिंसा भड़की, बापू उससे काफी नाखुश थे। बापू का कहना था कि मेरे लिए हिंदू मुस्लिम की एकता आजादी का जश्न मनाने से कहीं ज्यादा बड़ी है, इसीलिए मैं 15 अगस्त की खुशी में शामिल नहीं हो सकता। मैं आप लोगों को धोखा नहीं देना चाहता। हालांकि मैं आपसे यह भी नहीं कह रहा कि आप खुशियां न मनाएं। दुर्भाग्य से हमें जैसी आजादी मिली है, इसने भारत और पाकिस्तान के बीच भविष्य के लिए दुश्मनी के बीज बो दिए हैं। अब महात्मा गांधी बंगाल में क्यों जाकर रुके थे, उसे ऐसे समझिए। दरअसल इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के आने से एक साल पहले क्लेमेंट एटली ने भारत में 1946 में एक मिशन भेजा था ताकि भारत को सत्ता कैसे हस्तांतरित की जानी है उस पर विचार किया जा सके। यह प्रस्ताव रखा गया कि भारत के 2 हिस्से होंगे, हिंदू और मुस्लिम के आधार पर। जिन्ना को यह बात मंजूर थी, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस को यह बिल्कुल भी रास नहीं आया। इसीलिए जिन्ना की तरफ से डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान किया गया। साफ शब्दों में बताएं तो जिन्ना ने भारत में रहने वाले मुसलमानों को सरेआम धार्मिक हिंसा में शामिल होने को कहा और बस हुआ भी यही। हिंदू मुस्लिम के बीच उस वक्त जो खून खराबे का सिलसिला शुरू हुआ, वह काफी लंबे वक्त तक चला। धार्मिक हिंसा को देखते हुए गांधी जी बंगाल के नोआखली जा पहुंचे। उस समय गांधी जी के लिए लोगों के बीच यह सम्मान था कि वह जहां भी जाते थे उनका स्वागत होता था। लेकिन नोआखली में उनके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उल्टा लोगों ने उनके रास्ते में गोबर रख दिए। जब गांधी जी से यह कहा गया कि आप पैरों में चप्पल पहन लें तो उन्होंने कहा कि धार्मिक हिंसा के कारण नोआखली आज एक शमशान है और मैं शमशान में चप्पल नहीं पहन सकता। उनके दिल्ली वापस आ जाने के बाद 9 अगस्त 1947 को गांधी जी एक बार फिर से बंगाल पहुंचे, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि आजादी की आड़ में हिंदू मुस्लिम दंगे को फिर से भड़काया जा सकता है। अब आजादी के वक्त में यह गांधी जी की सूझबूझ ही थी कि 15 अगस्त के दिन नोआखली में माहौल शांत ही रहा। जब यह खबर लॉर्ड माउंटबेटन तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि पंजाब में 55,000 की फोर्स तैनात है, लेकिन हम फिर भी दंगों को नहीं रोक पाए। नोआखली में मात्र 1 इंसान खड़ा है, लेकिन फिर भी वहां दंगे नहीं हुए। तो यही वजह थी कि आखिर गांधी जी क्यों देश की आजादी के जश्न में ना मौजूद होकर बंगाल में मौजूद थे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। प्रणाम।